गंधारी ने कैसे दिया 100 पुत्रों का जन्म। 100 कौरवों के जन्म की अद्भुत कहानी। भारत से जुड़ी कई ऐसी कथाएं सुनने को मिलती हैं जो हमारी और आपकी समझ से परे हैं। ऐसी ही एक कथा है 100 कौरवों के जन्म से संबंधित। आपको यह सुनकर आश्चर्य होता हो कि आखिरकार गंधारी ने एक साथ 100 पुत्रों को जन्म कैसे दिया। इससे जुड़ी सच्चाई कम ही लोगों को पता होगी, लेकिन आज आपको इस रहस्य के पीछे की सच्चाई पता चल जाएगी। कौरवों के जन्म का रहस्य। आपको बता दें कि गंधारी के गर्भ से 100 पुत्रों और एक पुत्री का जन्म कोई दैवीय चमत्कार नहीं, बल्कि भारत के प्राचीन रहस्यमयी विज्ञान का एक अद्भुत उदाहरण है। गंधारी गंधार राज के राजा सुबल की पुत्री थी। समय बीतता गया और गंधारी का विवाह हस्तिनापुर के राजकुमार धृतराष्ट्र से हुआ। चूंकि धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसलिए गंधारी ने भी आजीवन अपनी आंखों पर पट्टी बांधने का निश्चय किया और नेत्र होते हुए भी नेत्रहीन बनकर रहने लगी। कैसे हुआ कौरवों का जन्म। कुछ वर्षों बाद गंधारी गर्भवती हुई और समय आने पर उन्होंने 100 पुत्रों और एक पुत्री को जन्म दिया। क्योंकि ये सभी पुरुष थे, इसलिए गंधारी और धृतराष्ट्र के इन पुत्रों को कौरव कहा गया। 100 कौरवों का जन्म इतिहास की सबसे विचित्र घटनाओं में से एक है। गंधारी को बचपन से ही धार्मिक कार्यों में गहरी रुचि थी। आपको यह भी जानकर आश्चर्य हुआ कि गंधारी भगवान शिव की अन्याय भक्त थी। कहा जाता है कि एक बार महर्षि देवव्यास हस्तिनापुर आए। गंधारी ने उनकी खूब सेवा की। गंधारी की श्रद्धा, सेवा और तपस्या से प्रसन्न होकर देवव्यास ने उन्हें 100 पुत्रों का वरदान दिया। देवव्यास के आशीर्वाद के अनुसार गंधारी गर्भवती हुई, लेकिन गर्भ धारण करने के बाद भी 2 वर्ष बीत गए और कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। इससे क्रोधित होकर गंधारी ने अपने पेट पर जोर से मुक्का मार दिया, जिससे उनका गर्भ गिर गया। देवव्यास ने यह बात तुरंत जानी और उसी समय गंधारी के पास आकर बोले, गंधारी, तूने बहुत गलत किया। मेरा दिया हुआ वरदान कभी खाली नहीं जाता। अब तुम शीघ्र ही 100 घी से भरे कुंड तैयार करवाओ। तभी गंधारी ने एक पुत्री की भी इच्छा व्यक्त। देवव्यास ने गंधारी के गर्भ से निकले मांस पिंड पर अभिमंत्रित जल छिड़का, जिससे वह पिंड 101 टुकड़ों में विभाजित हो गया। फिर देवव्यास ने उन टुकड़ों को गंधारी द्वारा तैयार किए गए घी से भरे कुंडों में रखवा दिया और आदेश दिया कि इन कुंडों को 2 वर्षों तक न खोला जाए। इतना कहकर वे अपने आश्रम चले गए। 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष पूरे होने के बाद जब कुंडों को खोला गया तो सबसे पहले कुंड से दुर्योधन का जन्म। उसके बाद अन्य 99 कुंडों से 99 पुत्रों का और एक से एक पुत्री का जन्म। गंधारी की उस पुत्री का नाम था दुशाला। ऐसा कहा जाता है कि जब दुर्योधन का जन्म हुआ तो आकाश में गर्जना होने लगी, गिद्दड़ और कुत्ते रोने लगे। यह सब देख पंडितों और ज्योतिषों ने कहा कि यह बच्चा अशुभ संकेत लेकर आया है। उन्होंने धृतराष्ट्र से आग्रह किया कि इस
बच्चे का त्याग कर दिया गया, लेकिन धृतराज पुत्र मोह बस ऐसा नहीं कर सके। तो दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो। जाने से पहले हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और इसी तरह की और भी ज्ञानवर्धक, पौराणिक और अद्भुत कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल एसपी हिंदी कहानी को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।